हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमआरएस एकेडमी मैथ्स वाई इंजीनियर तिवारी सर मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रल। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं एमपी बोर्ड के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो इंटीग्रल का थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं। इस बार इंटीग्रल जो है वो 12 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, 12 मार्क्स के चैप्टर्स में बेटा 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी कि मैचिंग्स आने वाली हैं और 2 मार्क्स में आपका आने वाले हैं 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले हमें प्रिपेयर कैसे करना है वो समझते हैं। जो 8 मार्क्स के आपके पास ऑब्जेक्टिव या फिर मैचिंग्स आएंगी, अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक करते हैं तो ये सारे की सारी मैचिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि फॉर्मूलों से बनती हैं। यानी कि 8 मार्क्स में फॉर्मूले, अगर आपने फॉर्मूलों को सही से तैयार किया और छोटी छोटी एक दो मे बी पॉसिबल इंटीग्रल हो सकते हैं, तो आपका ये 8 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो गए। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से। और 2 मार्क्स के बेटा 2 क्वेश्चन है, वो भी क्लियरली कंप्लीट छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, इंटीग्रल यानी कि समाकलन। देखिए, ये जो है इसे इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं और हिंदी में समाकलन कहते हैं। इस dx का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे कह सकते हो x के सापेक्ष। क्या कह सकते हो? x के सापेक्ष। तो आपके पास 2 इंटीग्रल हैं और ये इंटीग्रल है आपका x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए, फॉर्मूलों में एक बात याद रखिए कि जो भी इंटीग्रल होंगे वो x के साथ होंगे। किसके साथ होंगे? x के साथ। x के अलावा सारी वैल्यूओं को आपको कांस्टेंट मानना है। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला आता है x की पावर n। तो बेटा देखो, इसे आपको इंटीग्रल डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा टॉपिक है, रेसिप्रोकल है। अगर आपके पास पहला टॉपिक है x की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस के c। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है बेटा x की पावर n। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अगर इसी को मैं लिख दूं 1 अपॉन x की पावर n, ठीक है, तो 1 अपॉन x की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n-1 x की पावर n-1। ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिशन्स में काफी आता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हम इस पावर को ऊपर ले जाके कर लेते हैं। ऊपर ले गए, फिर ऊपर वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन x की पावर n का फॉर्मूला माइनस के 1 अपॉन n-1 x की पावर n-1 आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है अपने पास ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस के 1 अपॉन x का आंसर 2-1 x की पावर 2-1 यानी कि 1 अपॉन x। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे इंटीग्रल आ गया 1 अपॉन x³, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस के 1 अपॉन 3-1। फॉर्मूला ये रहा n-1 x की पावर n-1, तो माइनस के 1 अपॉन 3-1 x की पावर 3-1 1 अपॉन 2x²। तो ये आपके पास पहला इंटीग्रल के फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए थे, जैसे कि इंटीग्रल 1 अपॉन x का इंटीग्रल है। देखिए, आपने पढ़ा था log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x होगा। कितना होगा? log x। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x। हर इंटीग्रल के साथ c लगा देते हैं, तो ये हो गया log x प्लस c। क्लियर है? 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रल बेटा, 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रल 2 रूट x होता है, प्लस के c लगा देंगे, तो बेटा 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? 2 रूट x प्लस के c। ठीक है, आगे देखेंगे sin x का इंटीग्रल। देखिए, एक चीज समझाता हूं, इंटीग्रल में ये है क्वेश्चन। इंटीग्रल जो स्टार्ट हुआ जिस पे इंटीग्रल का साइन लगा उसे क्वेश्चन कहोगे, और जो दूसरी तरफ आंसर आने वाला है उसे आप कहेंगे आंसर। क्या कहेंगे? आंसर। sin x का इंटीग्रल cos x होता है। बस इतनी सी बात याद रखना, जितने भी आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में c में आते हैं, काय में आते हैं? c में, उनमें माइनस का साइन लगा देते हैं। तो आपके पास sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस के cos x। sin x का इंटीग्रल कितना हो गया? माइनस के cos x। ऐसे मैंने आपसे पूछा cos x का इंटीग्रल, तो आप cos x का इंटीग्रल बताएंगे sin x।
कितना बताएंगे, साइन एक्स प्लस के सी। अच्छा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बस जो आंसर सी में आ रहा है माइनस के। इसके अलावा 4 फंक्शन बचते हैं, एक टेन बचा ट्रिग्नोमेट्री में, एक कॉट बचा, एक सेक बचा और एक कॉसेक बचा। अब देखिए, अगर मैं tan x का आपसे इंटीग्रल पूछूं, अब ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन सबके इंटीग्रल लॉग में आएंगे। काय में आएंगे, लॉग में। आप इजीली आसानी से याद रख सकते हैं, काय में आएंगे, लॉग में। तो इन सबके सामने लॉग लगा होता है। अच्छा, एक लॉग की आपको कई बार प्रॉपर्टी मिलेगी, लॉग में जितने आंसर्स आपको दिए होंगे वो मॉडुलस में दे रखे होंगे। लॉग तभी एक्सेप्ट करता है जब वो आंसर मॉड में हो। तो मैं कई बार मॉड लगा देता हूं, नहीं लगाया तो आप समझिए कि मॉड में दिए हुए हैं। मॉड केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेती है, ठीक है। अब सुनिए, log tan x का, tan x का होता है बेटा या तो log sec x या फिर माइनस के log cos x। देखिए sec बेटा c से स्टार्ट नहीं हुआ तो प्लस का हो गया, और cos c से स्टार्ट हुआ तो माइनस आ गया। इसका जस्ट उल्टा ही है। तो tan x के 2 इंटीग्रल हो जाएंगे, या तो log sec x या फिर माइनस के log cos x। अगला इंटीग्रल है cot x का, ये हो जाएगा log sin x या फिर माइनस के log cosec x, साइन का उल्टा cosec x। ऐसे ही sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस के tan x, ठीक है, log sec x प्लस के tan x। और बेटा ये cosec x का होता है log cosec x माइनस के cot x। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। cosec x का होता है बेटा log cosec x माइनस के cot x। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आगे समझिए, आपके पास सारे बेसिक्स फॉर्मूले हो गए। अब देखिए, आपने क्या पढ़ा था, ऐसे sec स्क्वायर x का डिफरेंशियल, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता था। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, tan x। मैंने कहा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल बेटा ये होता है माइनस के cot x। आपको याद रखिए, इसे cot x का डिफरेंशियल cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल cot x हो जाएगा। ये इसका उल्टा होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x का डिफरेंशियल tan x, cosec स्क्वायर x का cot x। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था sec x tan x, क्या sec x tan x का डिफरेंशियल किसका होता था, sec x का, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रल sec x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sec x। इसके बाद आगे और देखिए, ऐसे मैंने कहा cosec x और cot x। बेटा cosec x और cot x का माइनस के cosec x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के cosec x। बात समझ आई? तो ये आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको लिख के चलना होगा। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। cosec x cot x का बेटा आपका हो जाएगा माइनस के cosec x, कितना हो जाएगा, माइनस के cosec x। यहां तक भी क्लियर हो गया आपका। अब ये इनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ हम पुराने फॉर्मूले याद करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था a की पावर x, a की पावर x। बेटा देखो, एक चीज याद रखें, जब भी कभी कोई चीज आपको पावर में मिले तो आप सिंपल सा एक प्रॉपर्टी लगाएं, यार तेरा बैठा है पावर में। लाइन कैसे बोलनी है, यार तेरा बैठा है पावर में। तो आंटी क्या करती थी, आंटी लॉग बुला लेंगी। तो a की पावर x में a की पावर x का इंटीग्रल a की पावर x अपॉन में log a प्लस के c। अगर कोई पावर में है, बस इंटीग्रल में वैल्यू डिवाइड में जाती थी और डिफरेंशियल में वैल्यू मल्टीप्लाई में। तो a की पावर x का इंटीग्रल a की पावर x अपॉन में log a। अगर मैंने आपसे कहा a की पावर x, क्या a की पावर x का इंटीग्रल a की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रल a की पावर x। क्लियर है? अगर हमने कहा sec x, e की पावर x भी हो गया। अब देखिए, कुछ इनवर्स फंक्शंस की याद कर लेते हैं। जैसे इनवर्स फंक्शन में हमने याद किया था 1/√1 में 1 माइनस के x स्क्वायर, याद है। अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखी है तो छोटे फॉर्मूले बनेंगे, न्यूमरेटर में है तो बड़े फॉर्मूले। हम याद करते थे कि 1/√1 में 1 माइनस x स्क्वायर बेटा साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता था, किसका, इसलिए इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स x। अगर आपको प्लस में लिखना है तो साइन इनवर्स x, और माइनस में लिखना है तो कॉस इनवर्स x। 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। अगर प्लस में है तो tan इनवर्स का इंटीग्रल, माइनस में है तो cot इनवर्स x का इंटीग्रल।
ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, 1/x अंडर में x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ये मॉड में रहेगा बेटा, ये होगा या तो sec इनवर्स x या फिर माइनस के sec इनवर्स x का एक और उल्टा रेसिप्रोकल माइनस के cosec इनवर्स x। तो ये आपके पास सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले हैं, इनसे भी पूछे जाते हैं, ये यूज होंगे 2 मार्क्स के लिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात। अब हम लोग आगे फॉर्मूले समझते हैं क्या हैं। अब जो फॉर्मूले समझ रहे हैं थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इजीली आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक बात बताऊं आपको, अगर ये वैल्यू नीचे दे रखी है यानी कि डिनोमिनेटर में दे रखी है तो छोटे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में दिए हैं तो बड़े फॉर्मूले बनेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 1/2a, क्या लिखेंगे 1/2a। ए में बेटा काय का साइन लगाए माइनस का, तो log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर dx 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। ऐसे अगला करेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर ऐसे हो जाए तब भी आप सेम प्रॉपर्टी ही लगाएंगे, प्रॉपर्टी बड़ी आसान है। 1/2a log a, देखिए a यहाँ पे प्लस का है, किसका है प्लस का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। a प्लस का है तो मुझे जो कंफ्यूजन होता है वो प्लस या माइनस में होता है, तो वो कंफ्यूजन आप इसे देख के चेक कर सकते हैं। जैसे ये प्लस का है तो a प्लस एक्स, प्लस वाला ऊपर आएगा माइनस वाला नीचे, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर ये वैल्यू दोनों ही प्लस के हैं 1/a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, तो बेटा इसका फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। इसे कई लोग ऐसे भी कह देते हैं, देखिए मैंने कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है, मैं कई बार ऐसे पूछ लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां कहते हैं इसका तो फॉर्मूला नहीं लिखाया। बेटा प्लस में वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते, प्लस में कर सकते हैं। ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू हैं, तो दोनों के फॉर्मूले 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ अंडर में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर dx, ठीक है। अब बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर बात करते हैं। a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर dx, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है साइन इनवर्स x अपॉन a, क्या बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस के c, क्लियर है। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ अंडर में x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर dx, ठीक है। अगर ये रूट में नीचे दिए हुए हैं तो देखिए अगर इंटीग्रल x के साथ हो रहा है, अगर a पहले आ जाए तो साइन इनवर्स, अगर x पहले आ जाए तो log, ठीक है। मैं कई बार समझाता भी यार इंटीग्रल अपन x के साथ कर रहे हैं, इस समय पूरा फोकस किस पे x पे, लेकिन उसमें तुमने a पे ध्यान दे दिया, किसी और पे ध्यान दे रहे हैं, तो बेटा वहां पर अपन को कहते हैं पापी, मतलब साइन। मैंने मैथ में समझाता हूँ, साइन को पापी कहते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a पहले आ जाएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन a, ये रूट में होता है। अगर रूट में x पहले आ गया तो log x प्लस, क्या log x प्लस वही वाली वैल्यू मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अगर बेटा ये पहले आ गया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस वही वाली वैल्यू, कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे देखिए 1/x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर dx, कितना x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर dx, ठीक है। अगर कहीं पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी आ जाए तो ये हो जाएगा log x प्लस वही वाली वैल्यू, क्या x प्लस वही वाली वैल्यू। कोई समस्या। इंटीग्रल ऑफ 1/√में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस वही वाली वैल्यू, तो ये आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है। कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन किसी को। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा log x प्लस वही वाली वैल्यू। इसके बाद अब देखिए इसके बाद जो फॉर्मूले स्टार्ट होंगे थोड़े से बड़े स्टार्ट होंगे। इसमें अगर यही वैल्यू आपके पास ऊपर आ जाए तो इनमें लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बड़े फॉर्मूले बनते हैं लेकिन आसान है।
आसान कैसे हैं, देखिए इंटीग्रल ऑफ अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx दिया है, तो आप सीधा लिखेंगे x/2 वही वाली वैल्यू यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा a स्क्वायर प्लस का है तो ऊपर a स्क्वायर लिख दीजिए, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस के c। इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, अगर कोई फॉर्मूला ऐसे है एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर dx, तो इसमें हो जाएगा x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, क्या वही वाली वैल्यू माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। अब बेटा देखो, अगर x पहले आता है तो log ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं log, तो log x प्लस वही वाली वैल्यू, log x प्लस वही वाली वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम और आगे जाएं, इसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर dx, तो फॉर्मूला होगा x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस का है तो प्लस के a स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस वही वाली वैल्यू, log x प्लस वही वाली वैल्यू प्लस के c। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला आपके पास आता है डेफिनेट इंटीग्रल का। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, निश्चित समाकलन, मतलब जब आपको ऊपर नीचे इंटीग्रल में लिमिट दे रखी हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ a टू b fx dx, मान लीजिए मैंने fx का इंटीग्रल किया और मुझे नहीं पता कि क्या है, तो इसको मैंने मान लिया इसका इंटीग्रल 5x आ गया। कितना आ गया, 5x। ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिखी जाएगी, नीचे वाली नीचे। ऊपर वाली को आप कहेंगे अपर लिमिट, क्या कहेंगे, अपर लिमिट, और ये हो जाएगी लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला बनेगा 5b माइनस के 5, ठीक है। पहले अपर लिमिट b का मतलब है जहां जहां x लिखा है वहां भी लिख दीजिए, तो जो हो जाएगा 5b, फिर माइनस का साइन। लोअर लिमिट a का मतलब है जहां जहां x लिखा है वहां a लिख दीजिए, तो 5, तो 5b माइनस 5a, तो अपर माइनस के लोअर। तो ये आपके फॉर्मूले याद कर लीजिए, फिर इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूले करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लेनी है। देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। इंटीग्रल में आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है। क्या यूज करनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स को अच्छा करते हैं। अब पहला, जैसे कि x³ माइनस 1/x² एक क्वेश्चन दिया है। इंटीग्रल की पहली प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इंटीग्रल में डिवाइड में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है आपको, तो अगर आपको डिवाइड में कोई फॉर्मूला मिल रहा है तो या तो आप उसे काटिए या फिर उस क्वेश्चन से आप बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है पहला, तो आप यहाँ लिखिए x³ अपॉन x² माइनस 1/x² dx। x² से x³ कट गया, x² से जैसे ही x³ कटा क्या बचा, x, और 1/x² से ये बचा, ठीक है। सबसे पहले x का इंटीग्रल करेंगे, क्या करेंगे, x का इंटीग्रल। पहला x का इंटीग्रल, इस पे पावर 1 है, कोई भी क्वेश्चन जो x की पावर में होगा उसमें x की पावर n लगाएंगे। x की पावर n का इंटीग्रल होगा x की पावर n+1 यानी कि 1+1 अपॉन में 1+1। मैंने अभी बताया था 1/x² का इंटीग्रल माइनस के 1/x होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अभी अपन ने पढ़ा था 1/x² का इंटीग्रल बेटा माइनस के 1/x होता है, तो 1/x² का इंटीग्रल माइनस के 1/x, या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/x की पावर n माइनस के 1/n-1 x की पावर n-1, या फिर नीचे से ऊपर ले जाओ x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। हर इंटीग्रल के साथ c लगाना है, तो ये आ गया x² 2 प्लस 1/x प्लस के c। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x की पावर 2/3 प्लस के 1। सबसे पहले आप लगाएंगे x की पावर 2/3 का, ऐसे है तो इसमें लगता है x की पावर n का फॉर्मूला। आप सबको पता है x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c।
x की पावर 2/3 का 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस के c, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 5/3, 3 प्लस 2 5/3 अपॉन में 5/3 प्लस x प्लस c, नीचे वाला 3 ऊपर चला गया, 3/5 x की पावर 5/3 प्लस के x प्लस c, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन है sin x प्लस के cos x। अब ये 2-2 और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन तो छोटे ही बनने हैं। ऐसे उसने पूछा sin x प्लस cos x, तो आपको पता होना चाहिए कि sin x का इंटीग्रल कितना होता है। यार हमने भी याद कराया था माइनस के cos x का इंटीग्रल sin x, हर इंटीग्रल के साथ c लगाते हैं तो प्लस का c आ गया। इसे भी कर लो, अगले को इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस के sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस के sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। बेटा 1 में cos स्क्वायर का डिवाइड दो, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस के sin अपॉन में cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos कितना होता है बेटा? 1 अपॉन cos आपका होता है sec स्क्वायर x, कितना? sec स्क्वायर x sin अपॉन cos tan x इनटू में sec x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? tan x, sec x tan x का sec x प्लस के c। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। सेपरेट करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर लिखा, इंटीग्रल ऑफ bx, इंटीग्रल ऑफ c अलग अलग कर लिया। इंटीग्रल बेटा x के साथ हो रहा है तो ax स्क्वायर को अलग लिखा, bx को अलग लिखा, c को अलग लिखा। इस समय याद रखिए x को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो एक कांस्टेंट है बाहर आ गई, क्या बचा? x स्क्वायर dx। बेटा b भी कांस्टेंट है बाहर आ गई, x dx। c भी कांस्टेंट है बाहर आ गई, 1 dx। बेटा x स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, ये आएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस के b। x का इंटीग्रल बेटा x स्क्वायर अपॉन 2, x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और 1 का इंटीग्रल x होता है, 1 का इंटीग्रल x, 2 का इंटीग्रल 2x, 5 का इंटीग्रल 5x प्लस के c। अब c देखो a b c 3 कांस्टेंट ले चुके हैं, तो अगला कांस्टेंट d लगा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां तक आपने क्वेश्चन कर लिए थे। अगला देखिए x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 1। अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया इंटीग्रल में कोई भी डिवाइड का फॉर्मूला नहीं बना हुआ है, तो अगर ऊपर की वैल्यू भी x के टर्म में है, नीचे की वैल्यू भी x के टर्म में है, तो आप प्रयास कीजिए कि वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। बेटा इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ सकता है? तो पहली प्रॉपर्टी है x स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा x माइनस 1, फिर 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, पहली प्रॉपर्टी इन दोनों में देखा क्या कॉमन था, तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू थी वो थी x स्क्वायर, तो दोनों में से x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसमें कुछ नहीं था तो 1 ले लिया। x माइनस 1 बेटा ये आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। क्या हम x माइनस 1 से x माइनस 1 को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचा वो बचा x स्क्वायर प्लस के 1। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन जो x की पावर में है उसमें लगता है x की पावर n का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, अब x की पावर 2 का इंटीग्रल 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस के c। 2 प्लस 1 3 होता है, तो 3 अपॉन 3 कह सकते थे प्लस के c। अब देखिए अगले क्वेश्चन को करेंगे। अब इस रूट का मतलब आप सबको पता है, किसी भी क्वेश्चन में रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। किसी भी क्वेश्चन में x रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो 1 माइनस के x।
आप लिख लीजिए 1 माइनस के x, रूट का मतलब x की पावर 1/2 dx। अब सुनिए, x की पावर का पहले मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, फिर बेटा x में कीजिए। इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 x इंटू x की पावर 1/2 dx। बेटा इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है, कितनी है? 1 है। अब पहली प्रॉपर्टी ने डिफाइन किया कि मैं हूं x की पावर 1/2। अगर किसी क्वेश्चन में बेस सेम होता है तो पावर सेट हो जाती है 1 प्लस के 1/2 dx। ठीक है, तो ये आ गया x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 dx। x की पावर 1/2 का इंटीग्रल 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। ठीक है, 3/2 का 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब 1/2 प्लस 1 कितना होता है उसे देखिए। 1/2 प्लस 1 आपके पास होता है x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस c। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भेज दो, 2/3 x की पावर 3/2, नीचे वाले 2 को ऊपर भेज दो, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। तो ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन बचा, इसमें sec x का पहले मल्टीप्लाई बेटा sec x में कीजिए। जैसे आप sec x का मल्टीप्लाई sec x में करेंगे आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो sec x का sec x में किया sec स्क्वायर x, sec x का मल्टीप्लाई 10 में किया तो ये हो जाएगा बेटा sec x tan x। कितना? sec x tan x। कोई समस्या? सबसे पहले है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल जो कि बेटा होता है tan x, sec x tan x का इंटीग्रल sec x प्लस के c। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। तो देखिए सबसे पहले sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है बेटा 1 cos स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 sin स्क्वायर x। कितना? 1 sin स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x में करना है, तो 1 का sin स्क्वायर x में किया तो sin स्क्वायर x और बेटा cos का 1 में। आप सबको पता है फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड और थर्ड का। ठीक है, तो sin स्क्वायर x का मल्टीप्लाई 1 में। पहले हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए sec स्क्वायर x सबको पता है, sec स्क्वायर x 10th में ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़ के आए हैं, जो 1 cos स्क्वायर x होता है, cosec 1 sin स्क्वायर। बेटा फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू का मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड का, sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। sin अपॉन cos कितना होता है? tan स्क्वायर x। कितना होता है? tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है बेटा sec स्क्वायर x माइनस के 1 dx। अब आप बताएंगे sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है? tan x। 1 का इंटीग्रल x प्लस के c। क्लियर है? कोई समस्या? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिंपल सा है, 2 माइनस के sin x। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने आपको समझाया इंटीग्रल में कोई भी क्वेश्चन डिवाइड में नहीं होता, तो सबसे पहले cos स्क्वायर x का बेटा डिवाइड 2 में और sin x दोनों में दीजिए। तो 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस के 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। अब एक बात समझिए, cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं cos x इंटू में cos x। अब देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है? sec स्क्वायर x। कितना होता है? sec स्क्वायर x। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x माइनस बेटा यहाँ पे sin अपॉन cos है। क्या है? sin अपॉन cos को हो गया tan x और 1 अपॉन cos हो गया बेटा sec x। अब आप सबको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है? तो बेटा sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x। तो आंसर आ गया 2 tan x माइनस 3 sec x tan x का बेटा sec x प्लस के c। कोई समस्या? अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे एक इंटीग्रल ऑफ 4 e की पावर 3x, इसे अलग कर लीजिए और 1 को अलग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए
वैसे तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर 3x होता है, जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में उसका डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट करके कीजिए। ऐसे e की पावर 3x नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता, तो जो भी x के साथ फंक्शन है उसे t मान लीजिए, लेट कर लीजिए 3x बराबर में t, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है 3, x का डिफरेंशियल है बेटा dx बराबर में dt, तो आपके पास पहली प्रॉपर्टी आ गई 3x dx बराबर dt। सबसे पहली प्रॉपर्टी कितनी हो गई 3, तो बेटा 3x बराबर t मान लेंगे, 3 तो 3 है, x का डिफरेंशियल dx बराबर में dt। अब dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt/3, कितनी हो जाएगी dt/3, क्लियर है। अब इसे लिखिए, अगर किसी वैल्यू को आपने एक बार t मान लिया तो सारी वैल्यू को t में चेंज करना होगा। देखिए 4 आपका कांस्टेंट है, 4 आपका कांस्टेंट है जो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 3x, इसे लेट कर लेंगे t, अगला आ जाएगा dt/3 प्लस, और ये आ गया x प्लस c, 1/3 बाहर ले लीजिए, 4/3 e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t x प्लस c। अब क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में होना चाहिए, इसलिए बेटा आप t का आंसर लिख दीजिए, तो 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c, ठीक है, बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है sin tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, sin tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल ऑफ sin tan इनवर्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin tan इनवर्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें बेटा डिवाइड में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, या तो वैल्यू काट लीजिए, अब कट सकती नहीं क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 10 नहीं कट सकता, तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन में एक वैल्यू को t मानते हैं। t मानते टाइम पे एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वैल्यू को आप t मान रहे हैं उसका डिफरेंशियल करने पर दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि इस समय मेरे पास जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x है, मैं tan इनवर्स x को t मान रहा हूं, तो लेट कर लो tan इनवर्स x बराबर में t। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर में dt, क्लियर है। dx बराबर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, इंटीग्रल ऑफ साइन tan इनवर्स को हम लोग कह देंगे बेटा t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गए, sin t का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस के cos t प्लस c, t का आंसर कितना है tan इनवर्स x प्लस के c। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो पहले यहां तक नोट कर लें, फिर उसके आगे हम बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में डिवाइड में कोई फॉर्मूला नहीं बना, और जब भी कोई क्वेश्चन आप x की पावर में हो तो एक ज्यादा पावर, दोनों में देखिए दो रूल होते हैं t मानने के। पहले दोनों वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन है, सबसे पहले दोनों वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन है, तो दिखने में बड़ी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, जिस वैल्यू को t मान रहे हो उसका डिफरेंशियल करके आने वाली वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए, और x की पावर में एक ज्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो मैं लिखूंगा लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में t, 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर में dt, 2x को नीचे भेज दो तो dx बराबर dt अपॉन में 2x। इसमें लिखेंगे x को x रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिख दिया, dt अपॉन 2x, x से कैंसिल आउट हो गया, 1/2 को कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ 1/t dt, 1/t का इंटीग्रल कितना होता है log t प्लस के c, t का आंसर है बेटा log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के c, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है।
सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि tan इनवर्स x को t मान लो। tan इनवर्स x बराबर में t, tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर में dt, dx बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। इंटीग्रल ऑफ e की पावर t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर tan इनवर्स को t नीचे दिया था, dx का आंसर। अगर किसी वैल्यू को एक बार t में मान लिया तो जब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि सारी वैल्यू t में नहीं आ जाती। अब इस e की पावर t को देखिए, सारी वैल्यू t में आ चुकी हैं। e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t, ठीक है, प्लस के c, t का आंसर है बेटा tan इनवर्स x, कितना है tan इनवर्स x प्लस के c। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस के 4x। अब इसमें जो भी वैल्यू इसके साथ है उसे t मान लीजिए। 7 माइनस 4x को t माना, अगर एक वैल्यू को t माना तो सारी वैल्यू को t मानना है। पहले 7 का डिफरेंशियल करेंगे 0 माइनस के 4x का डिफरेंशियल dx बराबर dt। इसे नीचे ले जाइए, dx बराबर में माइनस के dt अपॉन 4, sec स्क्वायर t माइनस dt अपॉन 4। सही है। अब इसमें से 1/4 बाहर ले लो, 1/4 sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है tan t, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं tan t प्लस के c। t का आंसर लिख दो, t का आंसर है आपके पास tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस के c, ठीक है। तो 1/4 tan इनवर्स x प्लस के 4 प्लस के c। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आंसर था 7 माइनस के 4x, कितना था t का आंसर 7 माइनस के 4x, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखना है, 1/√x cos√x प्लस के c। सबसे पहले √x को t मान लीजिए, सबसे पहले √x को t मानेंगे तो लेट कर लीजिए √x बराबर में t, √x का डिफरेंशियल 1/2√x dx बराबर में dt, इसका मल्टीप्लाई करिए dx बराबर 2√x dt। इसे लिख लीजिए इंटीग्रल ऑफ 1/√x, बेटा cos√x को t मान लिया, dx की जगह 2√x dt, रूट से रूट काट दिए, 2 बाहर आ गया, cos t dt। बेटा cos t का इंटीग्रल होता है sin t प्लस के c, t का आंसर लिख दीजिए √x प्लस के c। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां तक देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको क्वेश्चंस में।